चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली कैशलेस जेल कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश की पहली कैशलेस जेल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा इंदौर। तो इंदौर शहर में क्या है? कैशलेस जेल स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल जिसे पर्णहरित कहते हैं, लाइकोपिन या कैरोटीन। तो किसकी वजह से होता है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित। अगला है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? यानी कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची ऐसी है जिसमें दल बदल एक विरोधी कानून बताया गया है? यानी कि जीतने के बाद आप अपनी पार्टी को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जिस चुनाव जीतने से पहले जो पार्टी से आपने वोट लिया था तो उसी दल में आपको जो है चुनाव जीतने के बाद भी रहना है। तो दल बदल विरोधी कानून ये किस अनुसूची में है? ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची। तो कौन सी अनुसूची है? तो सही आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल विरोधी कानून है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल के दौरान अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी जो बौद्ध कला के लिए प्रसिद्ध है? तो गुप्त काल के दौरान अजंता की कौन सी गुफाएं हैं जो कि निर्मित की गई थी, बौद्ध कला के लिए बहुत ही फेमस थी? तो कौन सी है? गुफा संख्या 1 और 2, गुफा संख्या 16 और 17 या गुफा संख्या 9 और 10 या गुफा संख्या 21 और 22। तो गुप्त काल के दौरान जो अजंता की गुफाएं है वो निर्मित की गई थी, तो जो बौद्ध कला के लिए प्रसिद्ध थी वो गुफाएं कौन कौन सी थी? तो वो गुफाएं कौन सी थी? तो आंसर हो जाएगा 16 और 17। 16 और 17 संख्या वाली जो गुफाएं थी वो अजंता की गुफाएं थी। अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी बौद्ध कला के लिए। तो ध्यान रखना, गुप्त काल के दौरान तो गुफा संख्या 16 और 17 है वो बौद्ध कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? काला सागर से, लाल सागर से, कैस्पियन सागर से या अरब सागर से? किससे जोड़ती है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा लाल सागर से। तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध चंदेरी का किला किस राजा द्वारा बनवाया गया था? तो चंदेरी का किला किस राजा के द्वारा बनवाया गया था? राजा कीर्तिपाल, राजा मान सिंह तोमर, राजा सूरज सेन, राजा भोज। तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था राजा कीर्तिपाल के द्वारा बनाया गया था। अगला है, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फ्रिज में खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने के लिए किस गैस का यूज किया जाता है? अमोनिया यानी कि फ्रियोन गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रोजन। तो किस गैस का यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है यहाँ पर अमोनिया यानी फ्रियोन गैस का। तो फ्रिज रेफ्रिजरेटर जो होते हैं इसमें पदार्थों को ठंडे खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको ठंडा रखने के लिए जो है अमोनिया या फ्रियोन गैस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, फ्यूज ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि। तो कौन सी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि ये क्या करती है? मानव शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में संजय राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है? तो संजय राष्ट्रीय उद्यान ये किस जिले में स्थित है? सीधी, उमरिया, मंडला या डिंडोरी? किस जिले में है? तो सही आंसर क्या होगा? सीधी। तो सीधी जिले में क्या है? संजय राष्ट्रीय उद्यान है सीधी जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रसिद्ध चिल्का झील किस राज्य में स्थित है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। तो ये किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु?
तो कहां पर है? तो सही आंसर क्या होगा? ओडिशा। तो ध्यान रखना, चिल्का झील जो है ये ओडिशा राज्य में स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौतों में कांग्रेस और किसके बीच समझौता हुआ था? तो जो 1916 का प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ था उसमें कांग्रेस और किस दल के बीच जो है समझौता हुआ था? तो ब्रिटिश सरकार, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा या गदर पार्टी। तो किसके बीच समझौता हुआ था? तो ये हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच। तो जो 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ था उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस दिल्ली सुल्तान के समकालीन थे जिनके साथ उनके वैचारिक मतभेद थे? तो प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली सुल्तान के समकालीन थे। तो किस दिल्ली सुल्तान के समकालीन थे? कौन? निजामुद्दीन औलिया। तो अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो ये किसके समकालीन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये जो थे गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। तो ध्यान रखना, जो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया थे ये गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। कब? जब ये दिल्ली के सुल्तान थे। कौन? गयासुद्दीन तुगलक जब दिल्ली का सुल्तान था तो उस समय जो सूफी संत निजामुद्दीन भी उस समय थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में, उज्जैन में। कहां पर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। तो ग्वालियर में क्या है? तो ग्वालियर में मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय स्थित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, D2O, H2O2 या CO2। तो क्या है? तो सही आंसर क्या होगा? D2O। D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। D2O का फुल फॉर्म क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे जिन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, यानी कि फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे जो भारत के लौह पुरुष कहे जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री या बलदेव सिंह। कौन थे? तो सही आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे प्रथम गृह मंत्री भी थे भारत के और भारत के लौह पुरुष भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? केरल का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का या कर्नाटक का? तो कहां का है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का। तो जो भरतनाट्यम है वो कहां का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को जंगल बुक कहानी की वास्तविक प्रेरणा स्थली माना जाता है? तो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को जंगल बुक यानी कि द जंगल बुक कहानी की वास्तविक प्रेरणा स्थली माना जाता है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को? किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान को माना जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है? तो अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित होने वाली दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, अनामुडी, महेंद्रगिरी या कल्पी बाई? कौन सी है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा अनामुडी। अनामुडी जो थी, अनामुडी या अनाईमुडी है ना, इंग्लिश में उसके अनाईमुडी कहा जाता है और अनामुडी हिंदी में कहा जाता है। तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। तो अन्नामलाई पहाड़ियों से रिलेटेड हो रहा है अनाईमुडी। नेक्स्ट देखिए, थॉमस कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो जो थॉमस कप होता है ये किस खेल में दिया जाता है? फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या लॉन टेनिस? किस में दिया जाता है? आंसर क्या होगा? ये दिया जाता है आपका बैडमिंटन में। तो थॉमस कप हमेशा बैडमिंटन में दिया जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन जो होता है रीजनिंग में भी आ सकते हैं ना,
रीजनिंग में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि थॉमस का संबंध बैडमिंटन से है, टेबल टेनिस का संबंध किससे है, तो वहां पर भी चीजें हमें काम आती है। नेक्स्ट देखिए, बिजली कड़कने के दौरान वायुमंडल में कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो पौधों के लिए उपयोगी है। जब बिजली कड़कती है तो उस समय वायुमंडल में गैस उत्पन्न होती है, तो कौन सी गैस होती है जो पौधों के लिए उपयोगी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया या सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सी होती है, तो सही आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जब भी बिजली कड़कती है तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और ये पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो समान नागरिक संहिता है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, किससे संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 50, कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 44 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 हमें समान नागरिक संहिता से संबंधित बातें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश की सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होने के बाद यह अंततः किस बड़ी नदी में मिल जाती है। तो मध्य प्रदेश में जो सोन नदी है इसका उद्गम कहां से हुआ है, अमरकंटक से, और अमरकंटक से होने के बाद लास्ट में ये किस नदी में मिल जाती है, यमुना नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी। तो किस नदी में मिलती है, तो ये लास्ट में मिलती है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लोरी, कौन थे। तो सही आंसर क्या होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये भारत के अंतिम वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है जो आकार में भी सबसे छोटा है। तो सूर्य के निकट सबसे स्थित, सबसे पास में कौन सा ग्रह स्थित है और आकार में सबसे छोटा है, शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल। तो सूर्य के पास में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा बुध, क्योंकि बुध ही जो है सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य के सबसे निकट स्थित है। नेक्स्ट है, खजुराहो के स्मारकों के समूह को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था, जो मध्य प्रदेश की पहली साइट थी। तो खजुराहो के स्मारकों के समूह में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था, जो मध्य प्रदेश की पहली साइट थी। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, 1986, 1990, 2003 या 2015 में, है ना। तो इस लास्ट वाले 25 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है और अगली वीडियो में इसका मैं आंसर भी बताता हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर टेलीग्राम चैनल पर क्लिक करना है। टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर चले जाओगे, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।